आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ट्रेन चल रही थी। ट्रेन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग साथ में थे। चारों ने आपस में झगड़ा किया और झगड़ा इतना भयानक था कि FIR करना पड़ा और सभी को जेल हुई। फिर जेल होने के बाद रेलवे का मुकदमा था, सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा का जब समय हुआ तो ये हुआ कि सबसे पहले क्रिश्चियन आएगा। क्रिश्चियन को फांसी के तख्ते के पास लाया गया। उससे कहा गया कि तुम अंतिम समय में जिसको याद करना चाहते हो। क्रिश्चियन ने वो गॉड किया, ना प्रे किया, आकर के खड़ा हो गया। उसको फांसी लगाई गई। फांसी का फंदा गले के पास आया, टाइट ना हो सका, वहीं पर रुक गया। जो वहाँ पे जल्लाद था उसने कहा कि लगता है आपके गॉड ने आपकी सुन ली, आपको फांसी नहीं लग सकती, आप वापस हो जाइए। वह बड़ा खुश हुआ, वापस हुआ। उसके बाद मुसलमान का नंबर था। मुसलमान फांसी के तख्ते के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसको कहा गया कि तुम अंतिम समय में जिसको याद करना चाहते हो याद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी फांसी लगने का समय हो गया है। मुसलमान ने भी अपने कुरान का ध्यान किया, अपने पैगंबर को याद किया, बाकी खड़ा हो गया। मुस्लिम के पास भी गले में फंदा लगाया गया। फंदा लगाने के बाद कॉलर तक उसके फंदा पहुंचा और फांसी नहीं लग सकी। जल्लाद ने कहा, मियाँ तुम बच गए, मुझे लगता है कि तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हारी फांसी नहीं लग सकी। इसी पर पंडित जी का नंबर आया। जब कहा गया पंडित जी से कि आपका अंतिम समय आ गया है, अब आप जिसको याद करना हो याद कर लीजिए, आपकी फांसी लगने वाली। पंडित जी ने कहा, मुझे फांसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जिसको याद करना है अंतिम समय में वो 1, 2, 5 नहीं, वह 33 कोटि है। और अगर गलती से मैं किसी को भूल जाऊंगा तो जल्लाद तुम तो अपनी छोड़ो, कि हमको खुद फांसी पे टांग देंगे। इसलिए मुझे सबका नाम लेना है, सबको याद करना है, सबको प्रसन्न करना है। 1 साल का समय चाहिए। बात जज साहब के पास पहुंची। जज साहब ने कहा, कोई बात नहीं, इसको 1 साल का समय दिया जाए, क्योंकि यह अंतिम इच्छा है। पंडित जी हट गए। फिर सरदार जी का नंबर आया, पगड़ी वाले का। पगड़ी वाले से भी वही कहा गया कि आपकी फांसी का समय हो गया है, अब आप जिसको अंतिम समय में याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए। सरदार जी ने वाहे गुरु को याद किया, गुरु नानक साहब को याद किया, गुरु ग्रंथ पर हाथ रखा, प्रणाम किया और आगे बढ़े। जब उनके गले में फांसी लगाई गई, लीवर खींचते ही वह आकर के फांसी का फंदा उनके गले के पास पहुंचा। जल्लाद ने कहा कि आपके वाहे गुरु ने आपका सुन लिया, आपकी फांसी नहीं लगी, आप बच गए, अब आप वापस जाइए। सरदार ने कहा, अच्छा। फिर नीचे देखा, ऊपर देखा, फिर जो लीवर मशीन थी उसको देखा। उसमें चूंकि हमेशा फांसी होती नहीं थी, जंग लगा हुआ था। सरदार ने कहा, देखो तुम्हारी लीवर की मशीन खराब है, पहले इसको तुम मेंटेन कराओ, इसमें तेल वगैरह दिलवाओ, ग्रीस दिलवाओ, तो उसके बाद बारी बारी से फिर फांसी दिलवाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये गलत है, मशीन सही होनी चाहिए। आपको ये बताना है कि उसमें सबसे बड़ा बुद्धि